हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव साइंटिस्ट अजीतगढ़ से। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका मैंने एक दो क्वेश्चन बता दिए थे लास्ट वीडियो में, और उसके और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका जो ये डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे डिवीज़न एल्गोरिदम की। डिवीज़न एल्गोरिदम, और डिवीज़न एल्गोरिदम में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक छोटे पॉलिनोमियल को एक बड़े पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं और आपका रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों फाइंड करते हैं। ये रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशिएंट है, ठीक है। QUOTIENT। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन में लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला, ठीक है। फर्स्ट मैंने बता दिया था आपको, और ये फर्स्ट का थर्ड वाला लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि fx आपके पास है x³ - 6x² + 11x - 6, और gx है आपके पास x + 2, और इस तरीके से डिवाइड करना है। ये px लिख रखा है मैंने पॉलिनोमियल के लिए, fx भी हो सकता है, ठीक है, fx भी लिख सकते हो। तो चलो डिवाइड करते हैं। x + 2 यहाँ पे रखेंगे, x³ - 6x² + 11x - 6 इसे यहाँ रखेंगे, और ऊपर की तरफ स्पेस रखूँगा मैं यहाँ, ठीक है। यहाँ स्पेस रखता हूँ मैं, और gx को वहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इस तरफ मुझे स्पेस यानी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसे ऐसे ब्लॉक कर देता हूँ तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा और थोड़ा सा अंडरस्टैंड प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं ऊपर लिखूँगा, ठीक है। चलो इसके अलावा यहाँ रफ काम करना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। x + 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए? x + 2 को मल्टीप्लाई किया जाए, x³ लाना है तो x² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या लाना था? x³ यहाँ पर, तो x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा देखिए, x³ + 2x², x³ + 2x², x³ + 2x², ये आ गया आपके पास। अब साइन चेंज करना, तो साइन अल्टर कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। ये जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। यहाँ -6x², ये भी -2x², दोनों को ऐड करेंगे तो -8x²। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी समझाया था कि x² की पावर वाले के नीचे x² की पावर वाला ही रखेंगे। दूसरे अगर x होता और ये भी x होता तो इसे यहाँ रखना पड़ता, यहाँ नहीं रखना होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये इस जगह पे होता x तो यहाँ रखना पड़ता, ठीक है। इस जगह पे x होता तो यहाँ रखना पड़ता। फिलहाल यहाँ पे हम लोग सही जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या चाहिए। माइनस चाहिए, 8 भी चाहिए और x² भी चाहिए। यहाँ क्या है? x, तो x + 2 में क्या मल्टीप्लाई करना है? माइनस, क्योंकि माइनस भी चाहिए मुझे तो माइनस भी, 8 क्योंकि 8 भी चाहिए तो 8 भी, साथ ही साथ x² चाहिए और यहाँ x ही है तो x भी करना पड़ेगा ताकि x² बन जाए, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं x + 2 है, -8 से करेंगे तो -8x हो जाएगा, और एक और x आ जाएगा तो x² हो जाएगा, तो -8x² हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, यहाँ करके दिखा देता हूँ। -8x² - 8 × 2 = 16x, तो माइनस का 8x² -16x। अब देखिए ये 11x था, x वाला, उसी के जस्ट नीचे 16x को रखा है, ठीक है। अगर यहाँ x नहीं होता, यहाँ पे x नहीं होता तो मुझे दूसरी जगह रखना पड़ता, 6 के नीचे रखना पड़ता, लेकिन यहाँ 16 के साथ क्या है? x है, 16 के साथ x होने की वजह से x के नीचे है वो। साइन बदलो, माइनस का प्लस, माइनस का फिर से प्लस। अब पुराना साइन भूल जाओ, इस माइनस को भूल जाओ, इस माइनस को भूल जाओ, अब नया साइन यूज़ करना है प्लस का। -8x² + 8x² कैंसिल, 11x प्लस 16x, 11x है और 16x है, जोड़ दो, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 27x हो गया।
-6 इधर आ गया, ठीक है, 27x - 6 ये हो चुका है। अब एक चीज़ जो मिस कर रहे थे, जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसे यहाँ ऊपर भी तो पुट करना होगा, वरना क्वेश्चन कैसे आएगा। हमारा जो क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर आने वाला है वो कैसे आएगा, आप यहाँ जो भी मल्टीप्लाई करते हैं उसे एज इट इज़ साइन के साथ रख दें, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो x² - 8x ये एक QX जैसा पोलिनोमियल बनेगा जो कि क्वेश्चन को डिनोट करेगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। 27x - 6 बच रहा है, यहाँ पे है x + 2, x + 2 में क्या गुणा कर दूँ, क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि 27x हो जाए, 27x हो जाए, तो 27x तो है ही मेरे पास, x तो है ही, 27 से गुणा कर दो, 27 से मल्टीप्लाई करो, तो 27 × x + 2 = 27x + 2। नाउ राइट दिस हियर, 27x + 2, चेंज द साइन, माइनस अल्टर करो, प्लस की जगह माइनस, ये कैंसिल, -6 and -2 = व्हाट, -6 and -2 = इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, 27x - 6 / 27 + 2, यही आ रहा है, तो माइनस माइनस, क्योंकि प्लस का माइनस होगा और इधर भी प्लस है तो माइनस होगा, तो -6 and -2 कितना हो जाएगा, -8। तो आपके पास जो है क्वेश्चन तो आ गया कितना, यहाँ पे +27 और करो, +27 और कर दो, ये वाला 27 आ जाएगा। तो ये तो हो चुका है x² - 8x + 27 क्वेश्चन। दिस इज और QX, स्मॉल लिख दिया करो QX, एंड दिस इज रिमाइंडर RX। अब x के फॉर्म में तो है नहीं, तो -8 है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप कि x² - 8x + 27 इज Q क्वेश्चन एंड -8 इज रिमाइंडर R। ओके, इस तरीके से करना होता है। मेन इसका मुद्दा क्या है वो समझो। मेन मुद्दा ये है कि आगे वाले टर्म्स को देखते चलो हमेशा, ठीक है, आगे वालों को देखते चलो और इधर मल्टीप्लाई करते चलो, जो आंसर आता है उसके नीचे लिखो, साइन चेंज करो, घटाओ, ठीक है। सबसे पहले देखना होता है इस जगह पे। तो मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा ये। वीडियो को रोक के सारी चीज़ें नोट कर लेना अच्छे से और समझ लेना। वीडियो को बैक कर लिया करो, ठीक है, पीछे करके, और फिर से दोबारा देख लिया करो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो को दोबारा देखना ज़रूरी है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। फोर्थ वाला बता देता हूँ आपको साथ ही साथ। पहले का जो फोर्थ वाला है, फर्स्ट का फोर्थ, ये बता देता हूँ ताकि और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट का जो फोर्थ है वो क्या है, क्वेश्चन सेज f(x) = 9x⁴ minus 4x⁴ 4x⁴ plus 4 and gx is 3x² plus x 3x² plus x minus 1. Now again we have to find out the quotient and the remainder after dividing the polynomial 9x⁴ minus 4x² plus 4 by 3x² plus x minus 1. This is arranged in decreasing power of the variables. This is arranged in decreasing power of the variables. Now start dividing. Here we want 9x⁴ and we have 3x². Now to convert 3, multiply by 3, then 3 3 is 9, and to convert x⁴ in x⁴ in x⁴, we have to multiply x⁴ here, then x⁴, we will get x⁴, 9x⁴. Now multiply one by one each term. 3x³ plus 3x³. Look at here, this is minus 4x⁴, that means 4x², and this is 3x³ power 3. There is difference, so I cannot write this term right here. I will write this here, okay, because both are not
सेम, बोथ पावर्स आर नॉट सेम। देन 3x क्यूब प्लस का इधर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। नाउ राइट दिस माइनस 3x स्क्वायर जस्ट हियर, minus 3x square just here. Okay, finally 1 2 3 1 2 3 3 terms here, 3 terms here, we are right. Now change the sign, minus 2 plus and plus 2 minus in every term, in each and every term. This will cancel out. Minus 4x square, this is plus 3x square, this will become minus x square, because 4 minus 3 is equal to 1, 4 minus 3 is equal to 1, and the greater number is of minus, so we can write minus, we will write minus x square. Now this term 4 plus 4, okay, plus 4, there is no sign change, because sign will change only after the number of which we multiply here. Now this is minus 3x cube. Forget the previous sign, use the new sign we have changed here, minus 3x cube. Now arrange this in decreasing order. First we have to write minus 3x cube, then minus x square, then plus 4. Okay, we have to write this in this manner, decreasing order of the power. Now multiply again multiply. I am multiplying directly. Okay, I am writing the questions here and multiplying and writing the thing which we have multiplied here. Okay, so multiply, after multiply minus 3x cube, I want minus 3x cube, then there is minus, no minus to minus, then minus 3x square multiply x minus 3x cube. Okay, again minus x square, again minus plus x, minus plus x. Now change the sign, this will plus, this will be plus, this will be minus. Here this is cancelled and this is also cancelled. Now write this minus x, first we have to write x minus x plus 4, then after plus 4. Let I write here this things here, minus x plus 4. Now I have the power in divisor x square. I have divisor of greater power x square, and the remainder is the lesser power only x to the power 1, only x. So I can say this is the remainder, and the quotient is we have multiplied by minus 3 also, then minus 3, write the minus 3 here. Quotient is 3x square minus x minus 3 rx is equal to minus x plus 4. This is our quotient, this is remainder, this is remainder, and this is quotient. So final answer is 3x square minus x minus 3 and minus x plus 4. Okay, so guys, try to understand this concept. Dividing the greater polynomial by a smaller polynomial, we will get the polynomial of lesser degree, the polynomial of degree less than the dividend, and the remainder will be the power or degree less than the divisor. Okay, now move to the next question, question number 2. तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा कोशिश करो आप समझने की इसे।
9x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे हमने सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 9 को देखा, 3 से मल्टीप्लाई किया, x टू द पावर 4 को देखा, 2 को 4 करने के लिए x टू द पावर 2 से भी किया, तो ये लिख दिया x टू द पावर 2। फिर नेक्स्ट इसको कैंसिल किया, तो यहाँ पे जो आया इसे अरेंज करना पड़ा। क्यों अरेंज करना पड़ा, क्योंकि जो 2 पावर है यहाँ पे उसके नीचे 2 वाला ही होना चाहिए था, यहाँ पे 3 आ रहा था, इसीलिए मैंने इस 3 वाले को उधर कर दिया था और यहाँ पे 2 वाले के नीचे 2 वाला लिखा। ओके, इसका कोई टर्म्स नहीं मिले, इसके कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए इसको एज इट इज़ नीचे उतारना पड़ेगा और यहाँ से कैंसिल आउट किया तो ये बचा, और ये जो बचा है इसे भी अरेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, हमें पता है कि सबसे पहले बड़ी पावर आएगी फिर छोटी आएगी, तो डिक्रीजिंग पावर में करना है तो पहले बड़ा लिखो, तो -3x³ पहले लिख लिया, -x³ बाद में +4 बाद में। फिर अब यहाँ देखना है बड़ी पावर के पास -3 से करना पड़ा मल्टीप्लाई, तो -3 यहाँ लिखा मैंने और यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ओ सॉरी, लास्ट में -3 है, इसको हटाओ यहाँ से, x से माइनस का इसे भी हटा देता हूँ, -x से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि 3 तो पहले से है, तो -x से किया तो -3x³ -x² एंड माइनस प्लस x। ये चीज़ें जो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये आपको रफ में करना है, मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है ना, रफ काम नहीं किया, रफ में आपको करना है। तो यहाँ पे जो भी आए लिख दिया मैंने, और ध्यान रखना है जिसके पावर के नीचे, जिस पावर के नीचे जो पावर है सेम पावर होनी चाहिए, इसके नीचे ये वाला आना चाहिए, सेम था, इसके नीचे ये लिखा है मैंने, लिखा है ना, लेकिन देखिए ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, वापस x को इधर 4 को उधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखो आप 4 और x है तो ये आपस में जुड़ेंगे तो नहीं और घटेंगे भी नहीं, तो क्या होगा, एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, x को -x और इधर 4 को +4, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी और इस तरीके से आंसर निकाल लिया हमने। इसका आंसर आएगा 3x² -x, वो -3 कैंसिल कर देना, वो -3 नहीं आएगा, और x + 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी चीज़ का एप्लीकेशन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, डिवाइड करना है। gx आपको गिवन है, फर्स्ट वाला लेता हूँ, सेकेंड का फर्स्ट है। gx आपको गिवन है x² + 3x + 1 एंड fx आपको गिवन है 3x टू द पावर 4। डिवीज़न पे ही ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये डिवाइड करने पे बेस्ड है ना, डिवीज़न पे ही बेस्ड है आपके, तो आपको डिवाइड करना आना चाहिए। 3.2 सीखने के लिए, 3.2 अच्छे से आने के लिए आपको डिवाइड करने वाला जो है वो आना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखा है क्या कि बाय डिवाइडिंग fx by gx, fx from gx, find out the quotient and the remainder, ठीक है। and check whether the polynomial is the factor of other or not। देखिए ये बताना है कि gx जो है, gx जो है, if gx is factor of fx, आपका gx fx का अगर फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर जो आना चाहिए rx, वो rx आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। इफ gx इज फैक्टर ऑफ fx देन rx इज इक्वल टू 0, देन rx शुड बी 0, rx आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिवाइड करने से, यानी कि मुझे fx को लिखना है यहाँ, इस बड़े वाले को यहाँ लिखना है, और जो gx से छोटा वाला उसे लिखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए पावर की, और जो कि पहले से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, यहाँ पे पहले से ही आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी हैं सारी चीज़ें। देखिए 4 3 2 ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे देखिए 2 1, ठीक है, ये भी सेम है। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर से वही बात, रफ काम आपको वैसे ही करना है ना। पीछे जिसको नहीं आता हो ढंग से वो क्या करेगा कि पहले इसको लिख लेगा और यहाँ जो भी चीज़ चाहिए उसे मल्टीप्लाई करके देखेगा कि भाई यहाँ 3 चाहिए, x की पावर 4 है, यहाँ पे 2 है तो 2 और चाहिए, तो 3x टू द पावर 2 चाहिए, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में। मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ मल्टीप्लाई, मुझे 3 चाहिए था, x² चाहिए था, मल्टीप्लाई कर दिया आप, तो देखो 3x टू द पावर 4,
3x² को 3x से मल्टीप्लाई करो, 3x² को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा तो हो जाएगा प्लस का 9, यहाँ पे प्लस है, x और x² हो जाएगा x³, क्यूब के नीचे क्यूब आ रहा है, बिल्कुल सही हूँ, है ना, क्यूब के नीचे क्यूब। नेक्स्ट 3 1 जा 3 प्लस x², तो प्लस 3x² आ रहा है। देखो 7x² के नीचे 3x² है, फिर से क्या सेम, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, तो चलने दो, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ओके, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 9 माइनस का है, प्लस का 5 है, तो -9 + 5, -9 + 5 घटाओ दो, तो -4x³, 9 में से 5 गए 4, -4x³। यहाँ पे देखो -7 -3, -7 -3, तो जोड़ेंगे तो -10 x² -10x², ओके, -4x³ बिकॉज द ग्रेटर नंबर इज ऑफ माइनस एंड दिस इज -10x² बिकॉज बोथ नंबर्स आर ऑफ माइनस, प्लस 2x, कोई साइन चेंज नहीं, देयर इज नो साइन चेंज हियर, 2x + 2. Now look at here, I want 4x - 4x³ and I have x² only, then multiply by -4x, we want x³ ना, सो x² मल्टीप्लाइड बाय x, -4x मल्टीप्लाई करो, -4x³, यहाँ पे करो, देखो माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12, x² x × x² -4x + 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x², नेक्स्ट -4x, सही जा रहे हैं। अब चेंज करो साइन, प्लस प्लस प्लस, क्यों प्लस तीनों जगह, क्योंकि पहले से माइनस है तीनों जगह, तो चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस, तो हर जगह प्लस आएगा। ये कैंसिल हुआ। बड़ा कौन सा दोनों में, 12 का साइन देखो प्लस, 12 का साइन प्लस, तो प्लस आएगा, 12 में से 10 गए 2x² बचेगा, ठीक है ना। तो प्लस का साइन लगाते नहीं है तो छोड़ दो, प्लस का साइन लगाना उचित नहीं है ना, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाते। यहाँ देखो 2x, यहाँ देखो +4x, माइनस को भूल जाना, ये माइनस को नहीं याद रखना है, नीचे वाला साइन है वो है नया, 2x + 4x 6x, ऊपर से नीचे आया तो +2, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट x² यहाँ पे 2x², x² यहाँ पे 2x², यानी 2 चाहिए मुझे, तो प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 2 से करेंगे तो यहाँ देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x² पहले वाले में तो 2x², फिर नेक्स्ट 2 3 जा 6x, तो प्लस 6x भी आ गया इसमें, तो प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 भी आ गया, तो सारा का सारा आ गया एज इट इज़। अब सारा एज इट इज़ आ गया तो साइन चेंज कर लो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सारे हो गए कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0। क्या बोलते हो, सही है क्या, आ गया ना रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर हो गया 0, क्वेश्चन के बारे में कुछ बताना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि बताना सिर्फ इतना था कि gx फैक्टर है fx का या नहीं, वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ fx और नॉट। तो gx यहाँ पे रिमाइंडर 0 देता है डिवाइड करने पे, तो क्या देंगे, क्या बताएंगे आंसर बताएंगे, हियर gx इज द फैक्टर of fx, okay, gx is the factor of fx because after dividing fx by gx this the remainder is 0, this will give the remainder 0, so gx is the factor of fx, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, सेकंड का एक क्वेश्चन जो है मैं और बता देता हूँ आपको। हाँ सॉरी, ये कैमरा थोड़ा सा क्या हिल गया था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला जो है फिर से बता देता हूँ।
इसको बता देता हूँ। और वो जो फर्स्ट का क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट था उसको यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। आपको पता तो चल ही गया होगा, डिवाइड करते समय सारी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी होंगी, gx और fx वाली, ठीक है। तो किसी को ये दोबारा से देखना हो क्वेश्चन तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये अब जो है आपके कैमरे पे दिख रहा होगा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पे सेकंड बोलता है gt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 एंड ft इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, gt, देखो t के फॉर्म में है ये क्वेश्चन जो है आपका, ये t के फॉर्म में है, इसको समझना थोड़ा सा। t के फॉर्म में का मतलब कि पहले जो है x होता था, यहाँ पे पहले जो था वो x था, यानी वेरिएबल x था। y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल t है, बस इतना सा डिफरेंस है, केवल डिफरेंस है वेरिएबल का। जहाँ x था वहाँ t आ चुका है। तो आपको क्या याद रखना है कि t नया कोई चीज़ नहीं है, वही x जैसा है, यानी gx ही है ये, fx ही है ये, बस t के फॉर्म में आ चुका है, नए वेरिएबल t में। ठीक है, तो वेरिएबल चेंज किया गया है। तो क्या करना, वही काम करना है कि जो पहले x के लिए करते थे, अब t लेके चलेंगे उसको। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और यहाँ जो है टी स्क्वायर माइनस 3। अब डिवाइड करते हैं, वही सेम टेक्निक। सबसे पहले यहाँ देखो, लुक एट हियर इज 2t पावर 4, 2t रेज टू द पावर 4, यहाँ पे है टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना होगा 2 से पहले। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर टी स्क्वायर को टी की पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए टी स्क्वायर से भी करो, 2 और 2 4, 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर तो हो जाएंगे 2t दी पावर 4, 2t टू दी पावर 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2t टू दी पावर 4, ये प्लस था, यहाँ पे माइनस 2 3 जा 6 टी स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, 3 2 जा 6 टी स्क्वायर माइनस का आ रहा है, लेकिन मैंने उसे कहाँ लिख दिया, गलती क्या कर दी, क्यूब वाले के नीचे लिख दिया है। देखो, ऐसी गलती होगी आपसे भी, सबसे होती है ऐसी गलती। क्या होती है, फ्लो में रहते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, गलत जगह लिख देते हैं और हो जाता है गड़बड़। ठीक है, तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको इस गड़बड़ को सही करना है। टी क्यूब के नीचे नहीं लिखना है, वो जो आया था वो आया था माइनस 6t स्क्वायर, तो वो माइनस का साइन भी इस माइनस के 6t स्क्वायर को इस t स्क्वायर के नीचे लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। 2t स्क्वायर है, उसके नीचे ही 6t स्क्वायर लिखना है। तो इसके नीचे क्या रहेगा, ये भी पूछोगे। इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा, इसके नीचे आप प्लस करके 0 लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना आपको। भाई टी स्क्वायर के बगल वाला टी क्यूब के बगल वाला 0 है, तो 0 इंटू टी क्यूब लिख दो, यही बात हो रही है ना। टी क्यूब के बगल वाला 3 है, टी स्क्वायर के बगल वाला 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 2, तो क्यों ना 0 भी तो हो सकता है। तो 0 टी क्यूब और 0 मल्टीप्लाई टी क्यूब का मतलब है ये पूरा टर्म 0 हो गया। बोलो ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है। चलो, तो ये 0 जो है पूरा का पूरा मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब मेरे पास ये जो आ चुका है, इसमें साइन चेंज करूँगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी कर दो माइनस,
भाई साइन चेंज तो हर जगह होता है, तो जीरो वाले का भी होगा, लेकिन आपको पता है कि जीरो जोड़ने पे या घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तो यहाँ पे जोड़ने घटाने पे कोई फर्क नहीं है, इसीलिए इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। दिस जीरो इज यूजलेस। इसीलिए जो अभी पहले क्वेश्चन बताया था उस वाले में मैंने जीरो लिखा भी नहीं था, सीधे नीचे डाल दिया था उसको, इसको सीधे उठा के नीचे लिख दिया था, है ना। लेकिन यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि देखो सही तरीका यही है, ज़ीरो को यहाँ रिप्रेजेंट कर दो ताकि आप किसी कन्फ्यूज़न, किसी दुर्घटना से बच जाओ। ये इसके नीचे से आएगा सीधे, तो बन जाएगा 3t क्यूब। ओके, तो साइन चेंज करके अब मैं करता हूँ सॉल्व। ये कैंसिल हो चुका है पूरा। 3t क्यूब में से जीरो घटाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3t क्यूब एज इट इज़ रहेगा, -2t स्क्वायर, ये है +6t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से 6t स्क्वायर यानी 6 में से 2 घटाना है। बड़ा वाला किसका है? प्लस का, तो प्लस लगाओ। भाई बड़े वाले का साइन लेना है ना, ग्रेटर नंबर जो है उसी का साइन लेना है। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है? 6 है, तो 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, प्लस का आएगा t स्क्वायर वैसा का वैसा, ठीक है। t स्क्वायर तो उसके साथ में माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 0 0 कर सकते हैं फिर से, समझ रहे होंगे इस बात को तो आप। तो इसीलिए मैं यहाँ कर ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, सिर्फ इसे कंफ्यूज ना हो इसलिए समझाने के लिए लिख दिया। यहाँ तो आपको डायरेक्ट उतारना है नीचे, इसे नीचे उतारना है। ओके, इसे नीचे लाना ही है आपको, वरना क्या होगा, कई बार यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन हो गया लग रहा है, इसको उतारते ही नहीं है, इसको नीचे लाना है आपको। अब ये पूरा इतना लंबा हो गया, फिर से अब देखो यहाँ, फिर से देखो यहाँ 3t क्यूब, यहाँ 3t स्क्वायर, क्या लाना चाहिए मुझे? प्लस का 3 लाना है। उसके अलावा 2 को किस में बदलना है? 3 में, 2 को 3 में कन्वर्ट करना है, तो एक और लाओ t, तो 2 ये रहे, एक यहाँ से हो गए 3, 3t क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है 3t से मल्टीप्लाई करना है। आप इसे रफ में कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। 3t स्क्वायर, 3t मल्टीप्लाई t स्क्वायर, 3t मल्टीप्लाई t स्क्वायर, तो 3t क्यूब, माइनस 3 3 जा 9t, माइनस 9t, फिर से देखो गड़बड़ करने वाला हूँ, 9t कहाँ लिख रहा हूँ? देखो t स्क्वायर के नीचे लिख रहा हूँ ना मैं, t स्क्वायर के नीचे, हो गई ना गड़बड़। तो क्या करना चाहिए मुझे? इस 9t को यहाँ नहीं, इस वाले के t के नीचे, तो 9t नीचे भी 90 हो सकता है। भाई क्या फ़र्क पड़ता है, 90 के नीचे 90 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? यहाँ क्या होगा? यहाँ भाई साहब 0 होंगे, पता ही है आपको, है ना। समझते जाना, बहुत ही इसको अपन ढंग से समझ रहे हैं। ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है कि 90 जोश में आके इसे लिख दिया, फिर 9 में से 4 घटा दिए, बच गए 5, 5t स्क्वायर लिखते जा रहे हैं, गलत सलत लिखे जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, गलत तो लिखना ही नहीं है। चेंज करो साइन, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल। 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर एज इट इज़ लिखो। यहाँ देखो प्लस का 90, प्लस का 90 माइनस 90 कैंसिल, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल, 0 आ जाएगा। -12 लिख दो यहाँ पर। अब बोलोगे -12 सर यहाँ लिखो, यहाँ क्यों लिख रहे हो? अरे भाई इधर बीच में जगह खाली है, तो इसको उठा के यहीं आएगा, ये इसके साथ ही आएगा, है ना, इसके साथ ही तो लिखेंगे हम लोग इसको, तो क्यों इधर उधर लिखें, इसको यहीं लिख देते हैं ना, अपन तो समझ गए ये कैंसिल हो गया। तो 4t स्क्वायर -12, इसे यहाँ लिख लेता हूँ, आपके पास आ रहा है अब 4t स्क्वायर -12। ओके, अब बताओ 4t स्क्वायर -12 में यहाँ मुझे t स्क्वायर है मेरे पास, मुझे चाहिए 4, t स्क्वायर -3 है, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर है, 4 चाहिए, 4 तो 4 लिख दो, प्लस का 3t तो यहाँ आ गया, प्लस का 4 और लिख दो, 3t आ गया, प्लस का 4 और लिख दो, +4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, -4 3 12 आ जाएगा, -12 भी आ जाएगा। दोबारा आ गया है तो हाँ भाई दोबारा आ सकता है, मल्टीप्लाई करके लिखना है तो आ सकता है, जो चाहिए तो। माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया रिमाइंडर? 0। मुझे रिमाइंडर आ गया है 0, तो मेरे पास जो रिमाइंडर 0 आया है, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला r = 0। इससे ये पता चला कि जो gt है, gt इज़ द फैक्टर ऑफ ft। यही तो पता करना था कि फैक्टर है या नहीं, तो gt इज़ द फैक्टर ऑफ ft। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए होंगे, और ये डिवाइड करने का फुल टेक्निक आपको आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक जो क्वेश्चन है वो आपको देता हूँ करने के लिए, सेकंड का थर्ड वाला, और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, और इस एक्सरसाइज को थर्ड वाले क्वेश्चन के साथ ही
इस एक्सरसाइज को जो हम लोग फिनिश करते हैं आज की डेट में। तो इसे इरेज कर देता हूँ, आपके लिए यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ थर्ड वाला क्वेश्चन सेकंड का, जो आपको होमवर्क में करना है। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज जा चुका होता है, वहाँ पे नंबर भी होते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला होमवर्क के लिए देना है, तो ये सेकंड का थर्ड है, नोट कर लीजिएगा। वैसे आपके पास बुक होगी, आप उसमें से भी देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे करवा रहा हूँ बोर्ड पे ना, वो सब फेयर कॉपी में नोट करते चलना आप, ठीक है भाई। 10th क्लास के बच्चे तो हैं, फेयर कॉपी में नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से, तो ही उनको फ़ायदा मिलेगा। बोर्ड क्लास है इसीलिए हल्के में मत लेना बेटा। ये लीजिए, ये लास्ट में लिखा है मैंने +1, डिवाइड करके चेक करना, नहीं आए तो पूछना ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछा करो, ठीक है ना। नंबर वहाँ पे दिए होते हैं आपको, वहाँ पे बता पाएंगे आपको आसानी से। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में करोगे तो शायद ना देख पाए कोई, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके ज़रूर पूछा करो। चलो ये तो क्वेश्चन सेकंड की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस थर्ड वाले क्वेश्चन के जैसा ही एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिसे हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये अभी बता दें, चलो तुम डिमांड करते हो तो अभी बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन लिखा है कि आपको fx चीज़ दे रखी है, कोई पॉलिनोमियल है, fx 3x4 3x⁴ 6x³ -6x। अब देखो यहाँ दो बार ये है 6x³ एक ही बार है प्लस का, ठीक है ना। तो बुक में आपकी मिसप्रिंट है, दो बार 6x³ -6x³ दो बार लिखा है। तो अगर किसी के पास ऐसा मिसप्रिंट है किसी की बुक में, तो उसे इम्प्रूव कर ले, बाद वाला -x³ काट देना, बाद वाला -x³ काट देना, -2x² -10x -5 ये लिखना, ठीक है ना। क्योंकि दो बार 6x³ नहीं आ सकता, दो बार x³ वाला टर्म नहीं आएगा, एक ही बार आएगा प्लस वाला, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया fx। अब लिखा क्या है कि इसके सारे ही ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं हमको, फाइंड करने हैं क्या, फाइंड ऑल ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx, ओके। fx के सारे ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। fx आपको गिवन है और साथ ही साथ आपको इसके दो ज़ीरोज़ भी गिवन है, ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ आर। शॉर्ट में क्वेश्चन बना लिया मैंने। 2 ज़ीरोज़ आर √5/3, एक दे रखा है आपको √5/3, दूसरा दे रखा है -√5/3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक दे रखा है आपको √5/3, एक दे रखा है -√5/3, ठीक है। क्वेश्चन को समझें, पहले क्वेश्चन को समझो। fx कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। याद करो पहला वीडियो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने 3.1 को, तो वहाँ पे बताया था कि जितने पावर होगी यहाँ पे, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे उसके, ठीक है, पॉलिनोमियल के। यहाँ 4 है, पावर हाईएस्ट 4 है, तो 4 पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे, मतलब 4 ज़ीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये पॉलिनोमियल है जो दे रखा है और इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, जितने हैं सारे। तो सारे कितने होंगे, पहले 4 ज़ीरोज़ होंगे। अब इसमें से 2 ज़ीरो आपको दे रखे हैं इसने, भाई 4 निकालने हैं, 2 दे रखे हैं, एक तो है 5/3 रूट में और एक है -5/3 रूट में, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको ये सोचना है कि जो 4 ज़ीरोज़ हैं, उन 4 ज़ीरोज़ जो हैं वो x की वैल्यू है। समझना यहाँ पे कि जो 4 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब वो क्या है, x की वैल्यू है। इसका मतलब है ये √5/3 भी किसकी वैल्यू है, x की। x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू दिस। समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। x की वैल्यूज़ हैं और बची हुई जो 2 x की वैल्यू हैं वो पता नहीं है मुझे।
वो पता नहीं है। एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, और ये x की वैल्यू का पता चल गया फंडा। अब देखना दूसरी बात, आपको पता है कि ये जो fx है, इस fx के 4 जो रूट्स आएंगे या 4 जो जीरोज़ आएंगे, वो जीरोज़ कैसे आएंगे? इक्वल में 0 रख के। सही बात है कि नहीं? वो 4 कैसे निकालोगे? जीरोज़ कैसे निकालते हैं? जीरोज़ निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल 0 रखते हैं, सिंपल। अब देखो, इस 3x⁴ 6x³ ये पूरा जो भी है, इस पूरे में इक्वल में 0 आएगा, और इक्वल में 0 आएगा तो 4 पावर 3 पावर इन सब का फैक्टर होगा कि नहीं? अब इसको लिख लेता हूँ ऐसे फैक्टर होगा, 4 टुकड़े होंगे, समझते जाना। कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े। 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, मल्टीप्लाई करोगे तो हो गए 4 पावर, हो गए कि नहीं 4 पावर। तो इस तरीके से ये 4 पावर वाले आंसर देंगे, और 3 भी है तो किसी एक भाई साहब में 3 भी रहा होगा, अपने क्या करना है, सही है ना। 3 से अभी कोई मतलब ही नहीं है, पावर से मतलब है 4। अब इस तरीके से ये 4 फैक्टर होंगे इक्वल में 0, तो या तो ये 0 होगा तो x = -a आएगा, या ये 0 होगा तो x = -b आएगा, ये 0 होगा तो x = -c और x = -d। हो गए कि नहीं 4 आंसर, जिसमें से 2 आपको दे रखे हैं, पहले से 2 और निकाल लें। समझने की कोशिश करना, एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को अच्छे से ये समझ में आ जाता है ना, इसके आगे का जो भी मैं कार्यक्रम बताने वाला हूँ जो बुक में दे रखा है ना, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड, और अभी क्वेश्चन आने वाला है 3 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी ये ऐसा ही सेम करना होगा। तो ये थोड़ा सा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया कि फैक्टर जो होते हैं वही फैक्टर के ही तो आंसर x की वैल्यू देते हैं, और वही x की वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई तो वो प्रोसेस अच्छा हो जाएगा आपके लिए, वो सोल्व करना ईजी हो जाएगा, दिमाग में तुरंत घुसेगा करना क्या था, रटना नहीं पड़ेगा। ओके, तो बताइए कि ये जो है इसके इक्वल 0 रखेंगे तो x⁴ से हमें 4 आंसर आने वाले हैं, और वो 4 आंसर कैसे आएंगे? वो तब आएंगे जब इन 4 फैक्टर मिलेंगे, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल के फैक्टर हो जाएं, तो 4 फैक्टर होंगे। अब फैक्टर होंगे तो 2 की जोड़ी बनाओगे आप, समझना। तो इन 2 की जोड़ी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, x⁴ वाला, x⁴ वाला, और इस दोनों से भी क्या मिलेगा? x⁴ वाला पॉलिनोमियल मिलेगा, सही है। और इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉलिनोमियल भी 0 लिख सकते थे, और ये भी 0 लिख सकते थे। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसके इक्वल भी 0 लिख सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसके इक्वल भी 0 लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों अभी भी आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब डिवाइड का क्या रूल है? ये क्वेश्चन डिवीजन में आ रहा है, डिवाइड का क्या रूल है वो समझना। भाई x⁴ और x⁴ 2 पॉलिनोमियल हो चुके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो ये पूरा 4 वाला आएगा, समझना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो ये 4 वाला आएगा ना। और इस 4 वाले में से जो हमें पता है, किसी भी एक पॉलिनोमियल, इसको चाहे इसको, 2 घात वाले किसी भी एक को इधर डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो एक आंसर आ जाएगा, दूसरा वाला। भाई दोनों में से कोई सा एक ले जाओगे तो एक तो आ ही जाएगा ना डिवाइड करने के बाद जो आंसर। तो फाइनली क्लियर हो गया दिमाग में कि इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को, यानी इस 4 पावर वाले को, किसी 2 क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर एक बचेगा, दूसरा आएगा, और उस दूसरे के इक्वल 0 रख के 2 आंसर बचे हुए निकाल सकते हैं। एक लाइन में फिर से बता देता हूँ मैं कि ये जो है इसके 4 फैक्टर हो सकते हैं, इस 4 फैक्टर से ही 4 आंसर आने वाले हैं, ठीक है। 2 की जोड़ियाँ ले ली हमने, उन 2 की जोड़ियाँ से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है, 2 घात वाला आएगा। उस 2 घात वाले में से किसी भी एक को इस 4 वाले में डिवाइड करेंगे तो दूसरे वाला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब प्लेटफॉर्म, अब क्वेश्चन करने का क्या तरीका वो देखते हैं। अब ये जो मैंने समझाया वो कई लोगों को समझ में आ गया है, जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए उपाय, अब उनको अब डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रटने के लिए हो जाओ तैयार। कैसे रटना है वो देखो। अभी आपको बताया सर ने कि x की वैल्यू है जो √3/5 है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, तो x = 5/3 और स्क्वायर लग जाएगा, रूट हटाओगे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। सही जा रहे हो ना आप। दूसरा, x की वैल्यू यहाँ पे -√5/3, अब आप x² क्यों बनाओगे?
आपको तो मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मत बनाओ अभी। आप क्या करो, इस √5/3 को इधर लेके आ जाओ, इक्वल में 0 कर दो। ज़ीरोज़ की बात हो रही है ना, ये ज़ीरोज़ तो हैं, ये ज़ीरोज़ है, तो इक्वल में 0 कर दो। एक्स की वैल्यू लेके x इज इक्वल टू √5/3 और इधर लेके आया तो इक्वल 0, और इधर भी x प्लस इस वाले को इधर लेके आओ तो प्लस आ जाएगा √5/3, इक्वल में फिर से क्या कर दो 0। ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है, ताकि ये एक साथ रहें, ठीक है ना, ब्रैकेट का मकसद है एक साथ रहे। क्या किया मैंने, सबसे पहले x की इक्वल में लिख दिया √5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस √5/3 लिख दिया x के इक्वल में दोनों जीरोज़ को। सबसे पहला काम x के इक्वल में लिखना। दूसरा काम उधर से इस तरफ लेके आओ, ट्रांसपोज करो अदर साइड, तो ट्रांसपोज किया तो माइनस √5/3 आ गया, इसको इस तरफ किया तो प्लस √5/3 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दो चीज़ें आ गई। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है बताओ, मल्टीप्लाई करना है साहब, मल्टीप्लाई करो तो x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, फटाफट बताओ क्या आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x² माइनस 5/3, रूट से रूट कैंसिल, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। सिंस, ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, सिंस का है। नहीं पता हो तो याद रख लेना, बहुत काम आते हैं ये सिंबल्स। सिंस, सिंस मतलब वी नो, हम जानते हैं, या फिर हमें पता है, या फिर चूंकि। सबसे शुद्ध हिंदी का क्या है, चूंकि। चूंकि a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², सिंस a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², तो ये a, ये माइनस b, ये a प्लस b, तो मल्टीप्लाई करो तो a² x² b², √5/3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, आ गया होगा समझ में, x² माइनस 5/3। अब आगे लिखो 3x² माइनस 5, क्या लिखा आगे हमने, 3x² माइनस 5/3, बोलो 3x² माइनस 5/3। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब आपके पास क्या आ चुका है ऊपर, 3x² माइनस 5, यानी मेन जो पॉलिनोमियल है छोटा वाला वो आ चुका है 3x² माइनस 5, और यही वो दो घात वाला है, यही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसी भैया से, इसी वाले भैया से इस बड़े वाले को डिवाइड करना है। ठीक है, इसी वाले भाई साहब से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये था मेन मकसद इस क्वेश्चन का। क्या दिया था कि एक फैक्स है, fx मतलब कोई पॉलिनोमियल है, उसमें सारे जीरो निकालने हैं, तो 2 जीरो दे रखे हैं, 2 जीरो दे रखे हैं, 2 निकालने हैं। कैसे करूं मैं, 2 दे रखे हैं, 2 निकालने हैं, कैसे करूं मैं, x के इक्वल में बचे हुए दोनों को लिख लो जो दिए हैं, उन दिए वालों को x के इक्वल में लिखा, इधर लेके आया ताकि इक्वल में 0 हो जाए, उन दोनों जो निकाल के लेके आए उनको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये कुछ आ गया है, मल्टीप्लाई कैसे किया, a माइनस बी a प्लस बी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ आ गया है, और इसी कुछ वाले से डिवाइड करना है इस बड़े वाले को, और डिवाइड करना मुझे आता है। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना, डिवाइड करूँगा इसको, डिवाइड करने के बाद मेरे पास फिर से x² के टर्म्स में कुछ आएगा, उसके इक्वल 0 रखूँगा, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, ये निकाला, इसको इसमें डिवाइड किया, जो भी क्वेश्चन आया, जो भी आंसर आया, उस आंसर को इक्वल में 0 रखा, और उसके बाद उसमें x की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, मैं अब इसके आगे बताता हूँ, मिटाता हूँ और डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको कर देता हूँ इरेज, वीडियो को रोक के नोट कर लेना अच्छे से, और सारी चीज़ जो मैंने बताई हैं, बार बार दोहरा रहा हूँ आपको, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है मेरे पास fx, इसे यहाँ पे बोर्ड पर लिखे रहने देता हूँ, बाकी सब चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि जगह भी मिल जाए मुझे। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे इसका। अब मैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे खींच देता हूँ लाइन। क्या आया था लास्ट टाइम आपको याद हो तो, किससे डिवाइड करना था, 3x² माइनस 5 से, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करना था। इसकी डिवाइड का 3 कहाँ गया, वो 3 को नहीं लेना है क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल चाहिए था जो कि ऊपर है, डिनोमिनेटर वाले को हटा देंगे। ठीक है, उसे हटा दो। चलो स्टार्ट करते हैं।
काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। मुझे चाहिए यहाँ देखना है, मुझे चाहिए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मेरे पास है 3, ठीक है 3 है, ओके। x की पावर 4, यहाँ है x स्क्वायर, तो 4 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, 2 की, तो x की पावर 2 लगाओ सिर्फ, 3 तो पहले से ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी 3 है तो 3x टू दी पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ माइनस 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस का -5x स्क्वायर आ गया, ओके। बताइए कोई गड़बड़ है, बिल्कुल है, गड़बड़ दिख रही है आपको, बताओ जल्दी से बताओ कहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, सही है ना, पकड़ लिया आप, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर गड़बड़ है सर, चलेगा ही नहीं, यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर आ गया है, क्यूब होना चाहिए था, एक्स क्यू स्क्वायर चलेगा नहीं, किसके नीचे बिठाऊँ, इस वाले 2x स्क्वायर के, इसको हटाओ, यहाँ मिटाओ फटाफट। इसीलिए बोलते हैं कि क्या है, गलती पहले से ही सही रखना है, यानी मुझे रफ में थोड़ा सा करके देखना है कि मैं जो लिखने वाला हूँ सही है कि गलत है, यहाँ यही गड़बड़ होगा, आप लिख दोगे फिर उसको काटोगे फिर यहाँ लिखोगे, हो गया ना गड़बड़, काटा पीटी दिख रही होगी, कितना गंदा दिखेगा, इसीलिए पहले ही देख लेना कि उसको लिखना कहाँ है, तो मुझे यहाँ लिखना था -5x स्क्वायर, मेरे पास तो बोर्ड है ना, तो बोर्ड से मिटा के मैं तुरंत दिखा दूंगा, लेकिन आपके पास बोर्ड नहीं होगा, कॉपी होगी, और एग्ज़ाम में तो और भी काटा पीटी टॉलरेबल नहीं है, टॉलरेट नहीं करते हैं, ठीक है। साइन चेंज किया माइनस प्लस, आपको पता क्या होने वाला है, कैंसिल, ये बंदे के नीचे कुछ नहीं 0, इसको एज इट इज़ उतार लो नीचे, 0 लगा के लिख दो, है ना, या फिर डायरेक्ट लिख दो। यहाँ देखो बड़ा कौन सा, प्लस का 5, प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, अब तो आ ही चुका होगा सबको समझ में कैसे घटाना है, -10x -5। देखो वीडियो को अच्छे से देखोगे ना, किसी भी वीडियो को, सारे वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं स्कूल की तरफ से आपको मिल रहे हैं, उनको अच्छे से देखना, अच्छे से तैयार करना, तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई क्लास ही चल रही है और क्लास जैसा ही मतलब पढ़ाया जा रहा है हमें, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि सारे वीडियोज़ अच्छे से देखना ही देखना है आपको, किसी भी टीचर के हो, है ना भाई, अपने स्कूल के हो गए, दूसरे की जगह के हो गए कहीं के, इनको ढंग से देखना चाहिए आपको, और इनके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना, नोट्स तैयार करोगे तो फ़ायदा मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है 6x क्यूब, बताइए 6x क्यूब, यहाँ पे 3x स्क्वायर, क्या मल्टीप्लाई कर दूँ आप बताओ, अब 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ 6x क्यूब लाने के लिए, सबसे पहले किससे करूँ, 3 को 6, 2 से कर दूँ, फिर 2 को 3 करना है तो 1, यानी x, बस स्क्वायर मोर, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, तो क्या हो जाएगा 6x क्यूब, 6x क्यूब -5 टू 10x, समझ लो कहाँ लिखना है, 10x आ रहा है सिर्फ, -5 टू 10x, 10x को यहाँ लिख सकता हूँ क्या इसके नीचे, नहीं, 10x को कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिख दो, -10x, लिख दिया सही जगह, बिल्कुल सही, माइनस प्लस, चेंज करो, कैंसिल, वही घट गया ना 0, माइनस प्लस, 10 में से 10 गए 0, कैंसिल, क्लियर है, ठीक है। इसको नीचे करो 3x स्क्वायर, इसको नीचे करो -5, अब बताओ, अरे सर ये तो सेम आ गया, क्या करूँ सर, क्या करना चाहिए, तो सर ने बताया कि बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, दिस 1 जा दिस, सेम आ जाएगा, सही है ना, दिस 3x स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय 1, 3x स्क्वायर -5, सेम, साइन चेंज करो, काट दो, 0 आ गया, क्लियर हो गया। क्या बताते हो कि सर 0 आ चुका है हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ऊपर वाला जो है, ये वाला जो है इसका फैक्टर होगा, ये वाला जो है इसका फैक्टर होगा, और ये वाला भी फैक्टर होगा, मतलब इन दोनों भाइयों को मल्टीप्लाई करने पे तो ये आएगा, समझना, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब ये वाले के इक्वल 0 करके 2 आंसर दे चुका पहले, इससे जो आंसर आया था ना वो √5/3 और ये, तो इसका तो आंसर आ चुका, इसका लाना है और इसके इक्वल 0 करो, कर दिया 0 इक्वल में, बोलो इसी भाई साहब को ढूंढ रहे थे, इसके इक्वल 0 कर दो, आंसर निकालो,
आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आएगा -1 एंड -1, ठीक है, क्योंकि x+1 दो बार लिखोगे, पावर 2 है तो दो बार लिखोगे, तो एक बार का 0 एक बार का 0, तो दोनों आंसर आ जाएंगे -1 -1। तो क्या दोनों आंसर -1 आ सकते हैं? तो आप पूछोगे कि सर दो आंसर -1 यानी एक ही बार लिखो ना -1, दो बार क्यों लिख रहे हो? तो मैं आपको बताऊंगा कि 4 आंसर आने वाले थे। कितने? 4। 2 तो आपको पहले पता थे, 2 ये रहे। वो 2 आंसर जो आए हैं वो दोनों आंसर सेम हो सकते हैं। भाई दोनों आंसर सेम हो सकते हैं ना, मैं और कोई दूसरा टीचर, दोनों लोग एक ही चीज़ पढ़ा सकते हैं कि नहीं? लेकिन है तो 2 टीचर ना भाई, तो 2 आंसर आ सकते हैं यहाँ पे। x = -1 यानी सेम आंसर है। तो आपका एक आंसर तो आ गया था -√5/3, एक आ गया था -1, एक था √5/3 प्लस का, और एक आया है 1, दूसरा भी आया -1 ना, तो -1 यही लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा भी आ गया आपका 1, ये बैठ गया आपका आंसर। तो आप इसको क्या है चेक कर लेना कि आपका दूसरा आंसर जो है वो कितना आया है, वो -1 आया है। -1 दो आंसर, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5 वाला। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 और उसके जितने क्वेश्चन है वो। तब तक के लिए एक होमवर्क लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम एग्जाम्पल नंबर 5 जो अभी बताया उसके जैसा ही है, तो आप ट्राई करोगे, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला जो है वो आप लिख लो, ये आ गया आपके बोर्ड पे। 2x⁴ - 3x² + 6x - 2, ये तो fx है। और आपको जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ दे रखे हैं, एक तो -√2 और एक +√2, ठीक है। पता है ना क्या करना है, x = -√2 लिखो और x = +√2 लिखो, और बाकी कार्यक्रम जैसा बताया एग्जाम्पल में वैसे देख के कर लेना, ओके, ठीक है। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और ये होमवर्क ज़रूर कर लेना, ठीक है बेटा।